तो देखिए जैसा कि हम लोग 3 एप्लीकेशंस डिस्कशन कर लिए, कौन कौन सा? जनरली वी कैन यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू फाइंड द यूनिट फाइंड कर ली, बहुत बढ़िया। सेकंड वी कैन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा, तीसरा हमने क्या किया कि वी कैन कन्वर्ट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक से दूसरे में कर सकते हैं। ये 3 एप्लीकेशन देख ली। अब चौथी एप्लीकेशन देखिए हमारे पास क्या है कि वी कैन चेक dimensional analysis is used to check the dimensional correctness of a given physical relation. कोई फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी फिजिकल रिलेशन दिया है, कैसी भी इक्वेशन हो, ax upon equal to bt plus c, ax equal to t square b plus c, ऐसे कुछ भी इक्वेशन हो, उसकी हम डायमेंशनल करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे चले। फॉर एग्जांपल अगर मैं इक्वेशन मान लूं f equal to mv square by r square, मान लिया, ठीक है। mv स्क्वायर बाय r स्क्वायर, जहां पे f क्या है? फोर्स, m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी, एंड r क्या है? डिस्टेंस और रेडियस। अब बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल अगर यूज करेंगे तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो डायमेंशन होगा और बोथ साइड दे शुड बी द सेम, दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो जो फोर्स का डायमेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू द होल डायमेंशन ऑफ दिस mv स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगा। अगर मैं बोलूं डायमेंशन ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mv स्क्वायर बाय r स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइन टैप फोर्स की डायमेंशन क्या थी? mlt-2 ये होता है। तो अगर मैं mv स्क्वायर बाय r स्क्वायर कैलकुलेट करें तो इसका भी आना चाहिए, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी, वरना नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, चेक करते हैं। देखिए m क्या है? मास, तो इसका एज इट इज m रहेगा ओनली। v क्या है? v स्क्वायर दैट इज l t इनवर्स होता है तो होल स्क्वायर, ये कंबाइन क्या बन जाएगा? l स्क्वायर t - 2। एंड r स्क्वायर की बात करें तो ये कितना रहेगा? सिमिलरली l स्क्वायर। कंबाइन करो क्या बन जाएगा? m v स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या बन जाएगा? m l स्क्वायर t - 2 और अपॉन में l स्क्वायर, l इसको कैंसिल, तो क्या बच गया? सिर्फ mt - 2। और यहाँ पे तो mlt - 2 था, यहाँ सिर्फ mt टू द पावर -2 आ रहा है। दोनों क्या सेम है क्या? नहीं है, दोनों सेम दो नहीं है, l नहीं है, यहाँ l रेज़ टू द पावर 1 है, l का डायमेंशन ही नहीं है, l रेज़ टू द पावर 0 है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई, डायमेंशनली रॉन्ग हो गई। ठीक, इसी तरीके से एक और इक्वेशन ले लेते हैं। ये पहली ले ली, दूसरी एक इक्वेशन लेते हैं। v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत बढ़िया। v क्या है? वेलोसिटी, u क्या है? अगेन वेलोसिटी। ये फाइनल होती है, इनिशियल होती है। ठीक है, वो भी चैप्टर पर एकदम पढ़ाया देखेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे। a क्या है? एक्सेलरेशन, e क्या है? टाइम। v है तो इसकी डायमेंशन क्या बनने वाली है? m0 lt - 1। अब कुल मिला के इसकी भी यही आनी चाहिए, राइट हैंड साइड। RHS में, LHS में तो m l यहाँ से lt - 1 आ गई, अब इसमें भी ये आनी चाहिए। अब जरा u प्लस at की निकालें। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका भी क्या बन जाएगा? lt - 1, बहुत बढ़िया, प्लस ये क्या? एक्सेलरेशन, तो lt - 2, टाइम है t तो अगेन t, ये क्या बन गया? lt - 1 प्लस lt - 2 है यहाँ, प्लस 1 तो t - 1। अब देखो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स नहीं देगा, डायमेंशन चल रहा है। जैसे बूलियन अलजेब्रा में पढ़ते हैं, बूलियन बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, a प्लस इज a ओनली, नॉट 2a। तो सिमिलरली दिस प्लस दिस, और देखो सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटीज का ही एडिशन होगा। दो क्वांटिटीज जिसका डायमेंशन हम जोड़ रहे हैं उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है। देखो सेम है, ऐड करो तो क्या बन जाएगा? lt - 1 ओनली। देखो यहाँ पे क्या था? m, इसको भी तो लिख सकता हूं मैं ऐसे, m रेज़ टू द पावर 0 lt - 1। देखो m रेज़ टू द पावर 0 lt - 1, m रेज़ टू द पावर 0 lt - 1, दोनों का सेम है। दिस मींस दैट दिस इक्वेशन v इक्वल u प्लस at इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन क्या? डायमेंशनली करेक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं। v इक्वल u प्लस at हो गया, इसी तरीके से s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर देख लो, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब डायमेंशनली चेक करना, s क्या है? डिस्टेंस, तो इस साइड सिर्फ क्या रहेगा? l। इस साइड निकाल लो पूरी, तो इसके लिए निकालते देखते हैं।
u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा l t minus 1, ये क्या है t प्लस नो डायमेंशन ऑफ हाफ इन, हाफ इज अ कांस्टेंट ना, कोई डायमेंशन नहीं, एक एक्सेलरेशन l t minus 2 एंड t क्या टाइम तो t स्क्वायर t टू द पावर 2। इसको सॉल्व करें क्या बन जाएगा l ओनली t minus 1 plus 1 कैंसिल 0 प्लस ये बन जाएगा l अगेन कैंसिल, देखो t minus 2 t plus 2 कैंसिल, l plus l क्या देगा l ओनली, देखो LHS में भी L था, RHS में, मींस दैट कि जो क्वांटिटी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका डायमेंशन L है, तो राइट हैंड साइड का भी देखो L आ रहा है। इक्वेशन ओवरऑल S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन डायमेंशन क्या है इस साइड, LHS क्या है L, RHS क्या है L, तो बोथ साइड डायमेंशन करेक्ट है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके किया। दिस मीन दैट दिस इक्वेशन S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली क्लियर है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। तो जनरली फोर्थ एप्लीकेशन यही हो गया हमारा कि वी कैन चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन फॉर एग्जांपल ये है दिया, हमने कंपेयर किया नहीं हुआ, v इक्वल u प्लस t क्या वो करेक्ट थी, ये भी करेक्ट है, तमाम आप किसी भी इक्वेशन की, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए t इक्वल टू 2 प्लस t, कोई भी इक्वेशन हो आपके पास, आप उसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए तब तक। एक फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बचा है डायमेंशनल एनालिसिस का, जो कि क्या है, that it can be used to derive a physical relation for a given system। कोई भी सिस्टम मान दिया हो उसके लिए फिजिकल रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट देखो, 4 एप्लीकेशन देख लिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, नहीं क्या था 2 से 3, एक क्या था टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा इट इज यूज्ड टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस, एंड तीसरा ये इंपॉर्टेंट क्या है, टू एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन, मींस के जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये एज अ ग्रेट रिसर्च टूल की तरह यूज हो सकता है या होता है टू डिराइव न्यू रिलेशंस। आपको कंडीशन दी गया है, सिनेरियो दिया गया, उसके उस सिनेरियो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप एक पर्टिकुलर कोई भी रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, वो भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, हर जगह नहीं लग जाता है डायमेंशनल एनालिसिस, क्लियर। तो अभी वो तो बात की बात है, पहले यहां देखते हैं एज अ रिसर्च टू डिराइव न्यू रिलेशन। अब देखिए एक रिलेशन डिराइव करते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का, ठीक है। अब वही बात है, अज्यूम कर लो जैसे मान लो यहां कुछ है, एक बॉब लटक रहा है ना, ये इसका मास कुछ m है ना, ये ऐसे वाइब्रेट कर टू एंड फ्रो मोशन, अब लेट अस अज्यूम हाँ अज्यूम ही कर लो और क्या ही करोगे ना, कि जो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, इट इज अ फंक्शन किस चीज का, पहला तो दिस मास ऑफ द बॉब, जो बॉब है गोल गोल वो ही है कॉकरोच वाला बॉब, ये मास ये बॉब जो गोल गोल बॉल है मेटल की, वो बॉब उसके मास पे, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, मास ऑफ द बॉब। दूसरा ऐसा फंक्शन है इफेक्टिव लेंथ, एंड तीसरा इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तीन चीज का फंक्शन हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। हम रिलेशन डिराइव करेंगे फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का, क्लियर है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, अब मान लो ऐसा कोई रिलेशन ऐसे बन जाएगा ना, t इज अ फंक्शन ऑफ मास लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको लिखते कैसे, देखो एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, लिखना सबसे इंपॉर्टेंट, t जो फंक्शन दिया है जिसको डिराइव करना एज अ इनटू, अब ये चीज ये है कि जनरली ये जो फंक्शंस हम अज्यूम कर रहे हैं ये पावर्स ऑफ प्रोडक्ट है, क्या है, पावर्स ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स ऑफ पावर। अब प्रोडक्ट किसका, जैसे m टू द पावर समथिंग, l टू द पावर समथिंग, g टू द पावर समथिंग, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b, t रेज टू द पावर c, वो क्या थी, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स, तो जहां पे ये क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स, तो t इक्वल टू k, k क्या है यहाँ पे, एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूं, k क्या है यहाँ पे, डायमेंशन
लेस कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि भाई टी डिपेंड कर रहा है ना, हमको कांस्टेंट चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी हटाने का, हम एज अ फंक्शन डिराइव लिख रहे हैं। तो t इक्वल टू k m रेज टू द पावर x l रेज टू द पावर y एंड g रेज टू द पावर z। हमने इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस अज्यूम कर लिया। ये लिखते ही ऐसे रिलेशन डिराइव करते हैं कि फंक्शन दिया है उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स k into mx into l to raise to the power y g raise to the power z, जहां पे k क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अब देखो, अगर ये जो डायमेंशन है ये करेक्ट है, अगर जो हमको सिनेरियो दिया गया कि जो टाइम पीरियड है वो मास पे किसके बॉब के इफेक्टिव लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ये अगर क्या है करेक्ट है, तो जो मेरे डायमेंशन टाइम का होगा वही डायमेंशन इसका होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना बोलो? होगा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं टाइम का डायमेंशन देखूं तो ये क्या बन जाएगा, m0 l रेज़ टू द पावर 0 t रेज़ टू द पावर 1 ओनली इक्वल टू k टाइम्स ऑफ मास है m रेज़ टू द पावर x, l क्या लेंथ है l रेज़ टू द पावर y, g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी lt - 2 रेज़ टू द पावर z, ये बनेगा। इसमें कंबाइन करो तो m0 l0 t1 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m x, ठीक, l y और यहां पे l रेज़ टू द पावर z चला जाएगा तो l y प्लस z। ये क्या समझ में आया? बेसिक मैथ्स यार, l रेज़ टू द पावर y है, l रेज़ टू द पावर z है, बेस सेम पावर विल बी ऐड t रेज़ टू द पावर -2z। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। कंपेयर करो कोफिशिएंट्स, पावर एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करो, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, कंपेयर किया क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 0 मिलेगा, हाँ कि ना? ठीक है। y प्लस z 0 मिलेगा, बहुत बढ़िया, एंड माइनस ऑफ 2z इक्वल टू 1 मिलेगा। तो z यहां से कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, उठा के इसमें पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, y क्या बन जाएगा, हाफ, और x हमारा 0 है, x क्या आया 0, y क्या आया हाफ, z क्या आया माइनस हाफ। क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ये स्टेप x0 y हाफ z, हमने x y z की वैल्यू निकाली, जो पावर हमने रेस की है उसकी हमने क्या कर दी, वैल्यूज निकाल दी। ठीक है, तो इसको रख करते हैं, आगे देखते हैं, देखते चलो x0 y हाफ z हाफ माइनस हाफ। अब उठा के इस पावर्स को रखो, जो हमारी x y z वैल्यू है उनको रखो इसमें रिलेशन डिराइव करने के लिए, t इक्वल टू k m रेज़ टू द पावर 0 l रेज़ टू द पावर हाफ एंड g रेज़ टू द पावर माइनस हाफ। क्लियर है? तो t इक्वल टू k m रेज़ टू द पावर 0 1 बन जाएगा, तो 1 into k पूरा 1 यही रहेगा। ठीक है, l हाफ g रेज़ टू द पावर माइनस हाफ, नीचे भेज दोगे पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं k l बाय g होल टू द पावर हाफ, और भी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं k रूट ऑफ l बाय g लिख सकता हूं। तो इसको कंबाइन मैं करूंगा, यहां से मेरे को क्या मिलेगा, t इक्वल टू k टाइम्स ऑफ रूट l बाय g। ये आ गया मेरा टाइम पीरियड फॉर द पेंडुलम। अब जहां पे जो k है, दिस डायमेंशनलेस कांस्टेंट हैज अ यूनिट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला गया, तो कितना होता है, k इक्वल टू 2 पाई, हियर k इक्वल टू 2 पाई, यहां पुट कर दो क्या बन जाएगा, 2 पाई रूट l बाय g। तो t का रिलेशन हमारा क्या आता है, फॉर टाइम फॉर अ पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय g, और ये होता है, पढ़ोगे अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, चलो, तो ऐसा देखो, हमको एक कंडीशन दिया था, सिनेरियो हमने एज्यूम किया, उसके बाद हमने एक रिलेशन डिराइव कर रख दिया बाय द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनिंग का एनालिसिस तो किया है। क्लियर है? नोट कर लो इसको। तो नेक्स्ट देखो, जैसा कि हमने डिराइव किया लेंथ में टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, अभी डिराइव किया। नेक्स्ट देखो, हमको एक फॉर एग्जांपल स्टोक्स लॉ, आपको नहीं पता क्या होता है, वैसे होता है F = 6 पाई बीटा RB।
वो डिफाइन करना, वो हम रिलेशन डिराइव करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब होगा कैसे ये देखो, बोला गया एक कंडीशन ऐसे दी गई है कि व्हेन अ स्मॉल स्फीयर मूव्स एट अ लो स्पीड थ्रू अ फ्लूइड, तो बहुत छोटा सा स्फीयर किसी फ्लूइड के थ्रू बहुत धीरे कम स्पीड से फ्लो कर रहा है, बहुत छोटा सा स्फीयर है, धीरे धीरे किसी फ्लूइड से फ्लो कर रहा है। द विस्कस फोर्स अपोजिंग द मोशन, तो वैसे तो फ्लूइड एक विस्कस फोर्स लगाती है, फ्लूइड चैप्टर में पढ़ेंगे अब, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है वो चैप्टर। तो वो जो विस्कस फोर्स होता है वो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर दैट इज v, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, एंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस फ्लूइड में वो स्फीयर फ्लो कर रहा था उसकी विस्कोसिटी यानी मीटर। तो कंडीशन हमको कुछ ऐसी दी गई है कि F हमारा जो विस्कस फोर्स है दैट इज अ फंक्शन ऑफ मीटा, R एंड V। विस्कोसिटी का फंक्शन है, R का फंक्शन है, V का फंक्शन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमसे यही पूछा कि हमको रिलेशन दिया है, देखो कैसे। अब इसको मैं लिख लूं कैसे, जैसे भी लिखा था टाइम पीरियड के लिए, F इक्वल टू K नीटा रेज़ टू द पावर x r रेज़ टू द पावर y एंड वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, जिस वेलोसिटी मूव कर रहा है रेज़ टू द पावर, ये बन गया हमारा रिलेशन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जहां पे F क्या है, फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला बोलो, m l t - 2, बहुत बढ़िया। नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशनल फार्मूला बोलो, नहीं आता, बस यही तो बात है, याद करना नहीं आता कोई बात। नीटा कैसे निकालते थे, याद करो, F डेल्टा Z अपॉन A डेल्टा V, यहां से निकालो तो कितना आ जाएगा, m l t - 2, फोर्स का डेल्टा Z क्या था, चेंज इन डिस्टेंस यानी L बचेगा ओनली, अपॉन A क्या L स्क्वायर, और ये क्या था, चेंज इन वेलोसिटी यानी L t - 1। तो देखो एक ये L पूरा ले जाएगा, m L ऊपर के L -1, ये ऊपर जाएगा +1, तो t - 1, नीटा क्या है ml -1 t - कुछ याद कर लो, तो नीटा क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, ml -1 t -1। क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे धीरे-धीरे पुट करते हैं, फोर्स यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोर्स की डायमेंशन है दैट इज ml t - 2, दैट शुड बी इक्वल टू दिस, तो ये क्या लिख सकता हूं, k टाइम्स ऑफ नीटा कितना है, m L -1 t - 1 रेज़ टू द पावर x, r क्या डिस्टेंस L रेज़ टू द पावर y, v क्या वेलोसिटी, तो L t - 1 रेज़ टू द पावर z। क्लियर है, ठीक है। कंपेयर करो, m L t - 2 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m रेज़ टू द पावर x, L रेज़ टू द पावर -x, t रेज़ टू द पावर -x, ये बन जाएगा L रेज़ टू द पावर y, L रेज़ टू द पावर z एंड t रेज़ टू द पावर -z, ये बनेगा, ठीक है। कंबाइन करके इसको क्या बनने वाला है, m l t - 2 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m x ओनली, l ऑफ -x प्लस y एंड प्लस z, एंड t में क्या बन जाएगा, -x -z। इतना क्लियर है, ठीक है। अब एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करो, यहां 1 यहां 1, एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करो, तो क्या मिलेगा, तीन इक्वेशन मिलेंगे, एक मिला x इक्वल टू 1, ये x को कंपेयर किया इससे, तो x इक्वल टू 1, -x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, एंड दिस -x -z इक्वल टू -2, ये तीन इक्वेशन मिली, इसको सॉल्व करो, x माने यहां रखो तो कितना बन जाएगा, -1 -z इक्वल टू -2, x रखा 1 इसमें, x रखा इसमें इस जगह, -1 तो -z इक्वल टू -2 प्लस 1 -z इक्वल टू -1, z कितना आ गया, 1। जैसे z बना यहां रख दो, x पता है z पता है, रख दो, तो क्या बन जाएगा ये, -1 प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल, y कितना है 1, x d1 y 1 z d1, x d1 y d1 z d1 बना 1 है, ठीक, x1 y1 z1। अब इस फॉर्मूले में रख दो, f इक्वल टू k टाइम्स ऑफ नीटा रेज़ टू द पावर 1, r रेज़ टू द पावर 1, v रेज़ टू द पावर 1, आएगा, यही आया, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया बाय एक्सपेरिमेंट कि जो k जो हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, k क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई, दैट इज 6 पाई। इसकी जगह रख दो तो ओवरऑल रिलेशन क्या बन गया? F इक्वल टू 6 पाई मीटा आर वी, एंड दिस इज अवर फाइनल रिलेशन। तो हमारा इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है? F इक्वल टू 6 पाई मीटा आर वी, एंड दिस इज द फेमस very famous स्टोक्स लॉ। अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, उसमें पढ़ो, ठीक है? चलो नोट कर लो इसको, हो गया नोट? चलो समझ में आया होगा, ठीक। अब जनरली इसी तरीके से तमाम हमारे पास रिलेशन जिसको आप डिराइव कर सकते हो, तमाम आप कोई भी सिनेरियो दिया आपको, कोई भी ऐसा रिलेशन दे दे, कुछ भी दे दे, जैसे इसमें तो हमने सिंपली निकाले स्टोक्स लॉ, दैट इज 6 पाई मीटा आर वी। अब इसके पहले हम t इक्वल 2 पाई रूट एल बाई जी निकाल दिया, अब ऐसे t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ 1 बाय एम जी एल निकाल सकते हैं। तमाम चीजें हैं निकालने के लिए, वैसे जनरली 2 पाई एक एक्सेप्शन हो गई, लिमिटेशन में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो जनरली आज इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है? अब इस लेक्चर में हम लोग पूरा क्या देखा ओवरऑल कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है? चलो तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस, डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है भाई, कहां नहीं लग सकता, ऐसे नहीं हर जगह लगा दोगे, घर का खुद के लेके वैसा नहीं ना, कहां लगा सकते हैं देखेंगे। जनरली कुछ लिमिटेशंस होती हैं उसकी, हर जगह नहीं हो सकता, डायमेंशनल कांस्टेंट का नहीं फाइंड कर सकता, वो 3 से ज्यादा अगर फिजिकल क्वांटिटी आ गई मैकेनिक्स में तो नहीं हम डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारे सिनेरियो, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।